डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल का। पिछले वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि किस तरह से पाषाण काल, जो कि प्रागैतिहासिक काल का एक रूप है, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। और उस पाषाण काल के हम तीन भाग में उसको हम विभाजित किए थे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो चूंकि पूरा पाषाण काल का जो काल था, पैलियोलिथिक एज का जो काल था, वह सबसे लंबा काल था, इसलिए उस दौरान मानव द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजार की विशिष्टता और उसके स्वरूप को देखते हुए इसे भी तीन काल में बांटा था, जो पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी बात करते हैं कि वो जो तीन जो काल था वह था निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और हायर पैलियोलिथिक एज। तो यह देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल सबसे लंबा काल था, 7 से 8 लाख वर्ष लंबी थी। और इस समय जो औजार बनते थे, मुख्यतः कोर औजार बनते थे। कोर यानी बीच वाले पत्थर को काट कर और बनाया जाता था। और औजार जो थे चॉपर, चॉपिंग और हैंडेक्स। और इसको बनाने वाले जो थे होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव के बारे में अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें हमने किस प्रकार से प्रोप्लायोपिथिकस से लेकर रामापिथिकस, अस्ट्रालोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस तक का जो एक कड़ी है मानव उद्विकास की, उसको हमने प्रस्तुत किया है। तो उसको देखें। और यह जो काल था वो द्वितीय अंतरहीन यानी सेकेंड इंटरग्लेशिएशन पीरियड का काल था। ये अब इस टर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वास्तव में क्या है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो कई तारों का निर्माण हुआ। उन्हीं तारों में से हमारा एक छोटा सा तारा सूर्य भी है। और सूर्य में जब एक विस्फोट हुआ था तो उससे कई सारे ग्रह निकले। तो बृहस्पति से लेकर पृथ्वी, मंगल, बुध, सारे जो ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। तो पृथ्वी काफ़ी लंबे समय तक गर्म अवस्था में रहा था। और धीरे धीरे जब ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो पृथ्वी पूरी तरह से ठंडा हो गई और बर्फ जम गया। और बर्फ जमने के बाद पुनः जलवायु परिवर्तन हुआ तो फिर बर्फ पिघल गया। तो जो बर्फ पिघल जाता था तो उस काल को इंटरग्लेशिएशन बोलते थे। और जब पृथ्वी पर बर्फ जम जाता था तो उस काल को ग्लेशिएशन पीरियड कहते थे। तो ये दूसरा बार जब बर्फ पिघला, पूरे जो है जो सौर जो है जो भौगोलिक काल है उसमें दूसरी बार जब बर्फ पिघला तो सेकेंड इंटरग्लेशिएशन पीरियड में ये निम्न पूरा पाषाण काल माने जाते हैं। इनके इस दौरान बनाए गए औजारों की बात करें तो पूरे भारत सहित पूरी देश दुनिया में मिला है। तो ये है। अब दूसरा भाग देखें तो मध्य पाषाण काल, जिसको कि मिडिल पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका काल अगर देखें तो से लेकर 25,000 BC तक का काल है। और इस समय जो मुख्यतः औजार बनते थे वो सल का औजार, मतलब छोटे हो गए थे औजार, पतले पतले औजार बनते थे। और खास करके कोर भाग को छोड़ के उसके जो साइड वाले भाग होते थे उनके औजार बनते थे। और इन प्रकार के औजारों में देखिए खुरचनी यानी स्क्रैपर, बोरर, ब्यूरिन, बेधक या लेवोलेजियन फ्लैक। ये लेवोलेजियन फ्लैक ये भी एक नया टर्म आया, इसको भी आगे हम समझ लेंगे। और इसके निर्माता माना जाता है कि निएंडरथल मानव, जो कि होमो इरेक्टस के बाद आए थे, उनके द्वारा। और अंतिम हिमकाल में तो ये होमो इरेक्टस तो अंतरहिम काल के थे यानी इंटरग्लेशिएशन पीरियड के थे, लेकिन ये जो है निएंडरथल मानव ग्लेशिएशन पीरियड के थे। तो इस काल में ये हुआ। और उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें, हायर पैलियोलिथिक एज, तो ये 25,000 वर्ष से लेकर 7,000 वर्ष पहले की बात है। और इस समय आते आते मानव ने औजारों को और अधिक परिष्कृत कर लिया था। और इस समय के औजार जो थे ब्लेड औजार, ये अच्छे फ्लैक थे। ये ब्यूरिन, फ्लैक, चाकू, छेदन यंत्र, टेकुआ, लारेल पत्र समचाकू, तीर, ये सब का निर्माण हुआ था। और पहली बार इसी काल में होमो सेपियंस मानव का प्रादुर्भाव होता है पृथ्वी पर, जो कि आज हम जिस मानव समुदाय के हम नेतृत्व करते हैं, जिस मानव समुदाय के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह होमो सेपियंस मानव है। इसी काल में सबसे पहले आया था। और इस काल में ये जो काल था ये अंतिम हिम काल के सबसे अंतिम भाग था जब होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, मानव की एक ही प्रजाति है धरती पर। हालांकि इसको कई प्रजातियों में बांटने का जो प्रयास किया रंग रूप के आधार पर, मानव शास्त्र इसको खंडन करता है, खारिज करता है। और माना जाता है कि मानव की समस्त जो पीछे की प्रजातियां थी वो किसी न किसी कारण से विलुप्त हो चुका है। और आज धरती पर मानव की एक ही प्रजाति है और वो है होमो सेपियंस। विलुप्त होने के पीछे कारणों का पता अभी तक ठीक ठाक लगा नहीं है, परंतु
इतिहासकार और वैज्ञानिक इसको खोज में लगे हुए हैं। अगर पाषाण उपकरणों की खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले बोसर दी पर्थ एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इस सोम नदी के किनारे इन्होंने चकमक पत्थर को देखा था। चकमक पत्थर जिसको कि अंग्रेजी में फ्लिंट बोलते हैं, और इस फ्लिंट पत्थरों को देखकर बोसर दी पर्थ ने इसे अति प्राचीन माना कि यह बहुत प्राचीन पत्थर है, और दूसरी बात है कि इसे मानव निर्मित भी माना था। यानी ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि आज से 10 लाख वर्ष पूर्व जो मानव ने औजार बनाया था तो वो औजार वाले पत्थर हैं। और वहीं से जाके फिर इस खोज की शुरुआत हुई मानव द्वारा बनाए गए पाषाणकालीन औजारों की, और उस पाषाणकालीन औजारों से आज हम 10 लाख वर्ष पूर्व तक के मानव इतिहास की कहानी जानते हैं। तो यह जो पाषाणकालीन उपकरणों की बात है, तो ये लगभग जो है अत्यंत नूतन युग यह भौगोलिक रूप से बांटा गया है। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे कि किस काल को किस युग कहते हैं। इसे प्लेस्टोसीन इपोच कहते हैं। तो 95% जो मानव जीवन का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। यह मानव संस्कृति का प्राचीनतम रूप है, और इस समय की जो संस्कृति यानी औजार जो बनाए मानव ने, उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो वो कम श्रम में तैयार किए गए भद्दे प्रकार के औजार थे, और उसकी अर्थव्यवस्था जो थी मुख्यतः आखेट था, यानी हंटिंग था, फिशिंग था, और फूड गैदरिंग था, यानी भोजन संग्रह करने की बात थी। हालांकि लोग मानते हैं कि प्रारंभ में मानव तुरंत ही औजारों को बनाना नहीं शुरू कर दिया होगा, बल्कि वो सबसे पहले उसके दिमाग में यह आया होगा कि पड़े हुए पत्थरों को ही, जो वातावरण में पड़े हुए पत्थर हैं, उन्हीं को औजारों के रूप में प्रयोग किया जाए। और संभवतः इस प्रकार के पत्थरों को औजारों के रूप में प्रयोग करने वाले मानव जो थे वो होमो इरेक्टस से भी पूर्व की बात करें तो ऑस्ट्रालोपिथिकस नामक मानव प्रजाति थे, जिन्होंने कि पत्थरों का औजार के रूप में प्रयोग आया। परंतु कई बार पत्थर जो है उसे मनोवांछित परिणाम नहीं दे पाता था, जिसके कारण उस पत्थरों को मनचाहा आकार देना जब से उन्होंने प्रारंभ किया, तब से पाषाण उपकरणों को बनाने की कला मानव ने सीखा, और इस कारण से वो धीरे धीरे संस्कृति को विकास करने की प्रक्रिया में पहुंचा, और संस्कृति का विकास हुआ तो सभ्यता का विकास हुआ। तो इस काल से ही सबसे पहले मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ। औजारों की बनाने की संस्कृति की अगर बात करें तो पाषाणकालीन औजारों से जुड़ी हुई संस्कृति, जैसे कि मानव शास्त्र या इतिहास में आपको एक टर्म के रूप में मिलेगा जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ समझाने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है कितने प्रकार की संस्कृति मिलता है। तो वास्तव में मानव में जब गुफाओं में रहते थे तो अलग अलग गुफाओं में जो पत्थर के औजार बनाने की जो टेक्निक थी वो टेक्निक अलग अलग था। तो कितने प्रकार के टेक्निक थे, तो बेसिकली जो पश्चिमी यूरोप से जो भी मिले हैं तो वो इस प्रकार से थे। तो यहाँ तक ले लीजिए पूर्व चेलियन जो कि पश्चिमी यूरोप में मिला, चेलियन जो कि सोम नदी के किनारे, कलेक्टोनियन जो कि कलेक्टोन सी इंग्लैंड में मिला, एस्चुलियन जो कि संत एस्चुल के नाम पर फ्रांस में, और लेबोलिजियन जो कि एस्चुलियन का ही विस्तार है। तो ये जो 5 प्रकार की संस्कृति है वो सारे निम्न पुरापाषाण काल यानी लोअर पेलियोलिथिक एज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए एक छठा है ये मॉस्ट्रियन, ये ले मुस्टेरियर गुफा फ्रांस से मिला है, तो ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। और उसी प्रकार देखिए ऑरिग्नेशियन, सोल्यूट्रियन और मेरिडेरियन, ये जो 3 है तो ये जो है उच्च पुरापाषाण काल यानी हायर पेलियोलिथिक एज से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो नाम मिलेंगे तो इसके बारे में जो क्लियरिफिकेशन है बस यही है कि ये अलग अलग प्रकार के जो पत्थरों के औजार से बनाने की जो टेक्निक थी, जो कल्चर थी, जो संस्कृति थी, तो वो इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर हम पत्थर को छांटने की तकनीक की बात करें तो देखिए ये निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार बनते थे तो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स, ये 3 प्रकार के औजार बनते थे, जिसमें से चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स जो बनाने का था वो 2 टेक्निक था, एक कलेक्टोनियन था और दूसरा लेबोलिजियन था। पत्थर छांटने की टेक्निक जो है वो फ्लैकिंग टेक्निक कहलाते थे। और इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, जो पहला औजार जो बना था वो चॉपर। तो चॉपर क्या है, तो अगर ये पत्थर है, अनियमित आकार के पत्थर है जिनमें एक तरफ ज़्यादा अनियमित है और इधर ठीक है, तो एक तरफ से पत्थरों को छांट दिया जाता था। तो छांटने के बाद वो बीच का जो भाग बन जाता था इसे कोर कहलाता था, ये कोर औजार। और ये छटा हुआ भाग, यह भी एक औजार बनते थे जिसे फ्लैक औजार कहते थे। हालांकि इसका प्रयोग जो है वो निम्न पुरापाषाण काल के बाद प्रारंभ हुआ, पहले मुख्यतः कोर औजार का ही प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर दोनों तरफ के पत्थरों को छांट दिया जाता था तो ये चॉपिंग कहलाता था, यह भी कोर औजार है। और अगर चारों तरफ से छांट कर बनाया जाता था यह हैंडेक्स था। हैंडेक्स
मतलब हाथ से चलाने वाला एक प्रकार का कुल्हाड़ी था और माना जाता है कि मानव द्वारा निर्मित करने वाला और व्यापक तौर पर व्यवहार करने वाला यही औजार था, जिसमें हत्था नहीं लगा होता था, हाथ से चलाया जाता था। ये फ्लैक औजार है, इस तरह के फ्लैक औजार होते थे, और ब्लेड औजार इस प्रकार से होते थे। कुछ औजारों का हमने लिस्ट यहाँ पर दिखाया है, जो कि आगे आपको इतिहास या मानव शास्त्र विषय में इन औजारों को समझने में मदद करेगा कि वास्तव में ये औजार किस रूप में मनुष्य प्रयोग करते हैं। तो ये चॉपर है, तो चॉपर ठीक आज के जो गणासा है उस तरह का काम लिया जाता था। चॉपिंग खंदक का काम लिया जाता था, जमीन वगैरह खोदने के लिए। हैंडेक्स ये हस्त कुठार था, इसे कुल्हाड़ी कह सकते हैं। स्क्रैपर जो कि खुरचनी था। क्लीवर जो कि बिदारनी था। बोरर और ब्यूरिन ये बेधक और नकाशीदार यंत्र थे। उसी प्रकार अगर बात करें साइड स्क्रैपर जो कि पार्श्व खुरचनी, मतलब बगल में खुरचने वाला। पॉइंट्स ये भाला एक प्रकार था, नोकदार यंत्र। लेबुलेजियन फ्लैक यह पपड़ीदार था। फ्लैक चाकू, इंसाइजिंग टूल, छेदन यंत्र। अस्थि निर्मित सुई, हड्डी द्वारा निर्मित जो सुई था। आउल जो टेकुआ है, टेकुआ जिससे चप्पल जूता सीने वाले लोग प्रयोग करते हैं, वो चमड़े के जो ये लोग पहनते थे उसको सीने में के काम में लाते थे। उसके बाद लॉरेल पत्र सम चाकू, यानी लॉरेल लीफ लाइक नाइफ। ये लॉरेल के पत्ता के समान होता था, इसलिए इसका नाम इस तरह से पड़ा है। उसी प्रकार बिलो पत्र सम भाला, ये नोक। फिर तीर का नोक, आरा, हेवन एक्स जो छोटे कुल्हाड़ी होते थे। उसके बाद बटिकास में जो कई पत्थरों को बांधकर जो औजारों के रूप में प्रयोग करते थे। और चकमक पत्थर यानी फ्लिंट। तो ये कुछ औजारों के नाम है जो आपको प्रागैतिहासिक काल का इतिहास जब पढ़ेंगे तो इनसे पाला पड़ेगा, चाहे वो आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ें या फिर इतिहास में पढ़ें। तो इनको एक लिस्ट के रूप में, हालांकि और भी कई सारे हैं, तो ये एक लिस्ट हमने प्रस्तुत किया। पूरा पाषाण काल में भी सबसे जो लंबा काल था वह था निम्न पूरा पाषाण काल का। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, सबसे पहले ये हुआ था और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करने से पहले यह हम जान लेते हैं कि अगर भारत में बात करें, भारत में लोअर पैलियोलिथिक एज की बात, तो भारत में सबसे पहले इस काल के औजारों की खोज जो है वो रॉबर्ट बुशफ्रूट नामक वैज्ञानिक ने, यानी मानव शास्त्री ने 1863 ईस्वी में किया था। और यह जगह का नाम था अतिरम्य पक्कम, मद्रास के निकट था। हालांकि बाद में 1935 में जब येल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा इन औजारों की, पूरा पाषाण कालीन औजारों की व्यापक रूप से खोज की गई, जिसके की नेतृत्वकर्ता थे डी टेरा एवं पैटरसन। तो डी टेरा और पैटरसन के नेतृत्व में जब येल कैम्ब्रिज अभियान दल आगे बढ़ा 1935 में, तब जाके वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ। और भारत में अगर निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों की बात करें तो सबसे पहला जो व्यापक तौर पर औजार मिला यहाँ के बाद, अतिरम्य पक्कम के बाद, तो येल कैम्ब्रिज अभियान दल वालों ने ये पुटवार का पठार। तो पुटवार का पठार कहाँ है? तो वास्तव में ये जहाँ रावलपिंडी, आज पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर है, तो झेलम और सिंधु नदी के बीच में पुटवार का पठार है। और उधर से एक सोहन नदी भी बहती है। तो सोहन नदी के आसपास ही पुटवार का पठार है, रावलपिंडी के आसपास। तो वहीं पर पूरा पाषाण कालीन और उसमें से भी निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों के व्यापक निक्षेप मिले थे। बाद में एक दूसरा सेंटर भी खोजा गया जिसको कि पर्यायद्वीपीय क्षेत्र हम बोलते हैं, और ये है मद्रास। तो पुटवार के पठार के अलावा मद्रास में व्यापक तौर पर जब औजारों का निक्षेप मिला, इसलिए भारत में 2 केंद्र माने जाते थे। एक जो है उत्तर पश्चिम भाग और दूसरा जो है दक्षिण पर्यायद्वीपीय भाग। और मद्रास में व्यापक तौर पर औजार मिला, इसलिए इसे मद्रास उद्योग का भी दर्जा दिया गया। परंतु कालांतर में पूरे देश के विभिन्न भागों से जो निम्न पूरा पाषाण कालीन औजारों का प्रारंभ हुआ, तो इसमें पूरे देश को इन 5 क्षेत्रों में बांटा गया। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें विशेषकर सोहन घाटी। तो सोहन घाटी पर एक अलग से सवाल आता है। सोहन घाटी में काफ़ी व्यापक तौर पर मानव निर्मित औजार मिले हैं, तो उसके बारे में एक अलग से भी पढ़ा जाता है। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम क्षेत्र से भी मिला है, मध्य क्षेत्र से भी मिला है और पूर्वी क्षेत्र से भी मिला है, और इसके अलावा पर्यायद्वीपीय क्षेत्र से भी मिला है। तो कई सारे साइट हैं जिसकी कि हम चर्चा करेंगे अभी, और उसमें हम देखेंगे किस किस क्षेत्र से
कौन कौन से ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जहां से कि औजारों का निक्षेप मिला है। अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो ये सोहन घाटी है, और सोहन घाटी के भी 4 भाग हैं जिसको कि हम आगे जिक्र करेंगे। परंतु पश्चिम क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें चित्तौड़गढ़ है, डिडवाना है, अमरपुरा, गंभीरी नदी घाटी, भदार और साबरमती घाटी, इतने सारे क्षेत्र जो है वो पश्चिम क्षेत्र से मिले हैं। अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र में हथनौरा, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और सिंगरौली जैसे स्थल मिले हैं। अब अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसमें है कुलियाना, कमारपाड़ा, कुचिंदा, स्वर्णरेखा नदी घाटी और फिर रणग्राम जो कि मेघालय में है, और इसके अतिरिक्त मिदनापुर, ये सारे पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं। पर्यायद्वीपी क्षेत्र की बात करें तो पर्यायद्वीपी क्षेत्र में मुख्यतः ये चिरकी निवासा है, गिदलूर घाटी है, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, गुलबर्रा, ये सब जो है कर्नाटक में मिले हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें काटेलियर घाटी है, अतिरम्यपक्कम है, गुंडियम है, नागार्जुन कोंडा नदी है, इसके अतिरिक्त मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, गुलबर्गा, ये सब कर्नाटक के क्षेत्र हैं। तो ये सब सारे साइट मिले हैं। हमें थोड़ा सा जानना होगा कि ये सोहन घाटी का किस प्रकार का कल्चर था, क्योंकि सोहन घाटी पर अलग से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम जानते हैं सोहन नदी घाटी के बारे में। तो सोहन क्या है? तो वास्तव में सोहन सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु और झेलम के बीच में एक पोटवार का पठार है। पोटवार के पठार से ही, जहां आज रावलपिंडी शहर बसा हुआ है, वहां से कई स्तर के औजारों के निक्षेप मिला है। और कई स्तर औजारों के निक्षेप मिलने का जो क्रम देखा गया, उससे यह पता चला कि औजारों के निक्षेप का कारण यह है कि कई स्तर के सभ्यता और संस्कृति वहाँ रहे होंगे। मतलब एक स्तर के सभ्यता संस्कृति का जब विनाश हो गया तो फिर उसी जगह पे दूसरे स्तर, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो इस तरह से सोपानिक रूप में टेरेस मिले हैं। और टेरेस से देखा गया कि कम से कम 4 स्तर के जरूर जो है सोहन सभ्यता का विकास हुआ होगा। तो इन 4 स्तरों को हम इस तरह से बांटते हैं। ये प्राक सोहन है, जिसे कि प्री सोहन हम कहते हैं। उसी प्रकार आरंभिक सोहन, जिसे अर्ली सोहन कहते हैं। अर्ली सोहन के भी जो टेरेस हैं, 3 टेरेस मिलता है, टेरेस ए, बी और सी। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के औजार, पैटनीकृत औजारों का क्रम जो है मिलना जारी होता है। और फिर आगे देखें तो अंत सोहन और लेट सोहन, और उसके बाद विकसित सोहन या इवॉल्व सोहन। ये 4 प्रकार के सोहन कल्चर है, तो इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक खंड को अलग अलग हम पढ़कर एक पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, और जिससे कि एंथ्रोपोलॉजी और इतिहास का क्वेश्चन हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आज तक का जो हमारा क्लास था वो निम्न पुरापाषाण काल का था। आगे हम और वीडियो के अंतर्गत हम मानव सभ्यता का विकास, मानव का जैविक उद्विकास और पाषाण उपकरणों का जो निर्माण और उसके प्रयोग की प्रक्रिया थी, उसके संबंध में हम प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।